राधा करावचित पल्लव वल्लरी के। राधा पदांक विलसन मधुर स्थली के। राधा यशो मुखरमत खगावली के। राधा विहार विपिने रमता मनो में। प्रेमानंदोत्पुलकित गात्रौ विद्युद्धाराधर समकांति। श्री राधा कृष्णो मनसि दधानं वन्देऽहं श्रीहितहरिवंशं। वन्देऽहं श्रीहितहरिवंशम्। राधा 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 वल्लभ लाल की। महाप्रभु श्री हरिवंश चंद्र जी महाराज की। श्री सद्गुरुदेव भगवान की।
रसघन मोहन मूर्ति ठाकुर श्री राधा वल्लभ लाल जू, अनंतानंत सखियों की प्राण सजीवन मूरी श्री लाडली जू, एवं इन युगल स्वरूपों को हृदय में नित्य नवीन रूप से दुलार करने वाले श्री सद्गुरुदेव भगवान के श्री चरणों में दंडवत प्रणाम है। भगवत मार्ग के पथिक को एक बहुत अद्भुत बात अपने हृदय में धारण कर लेनी चाहिए कि उसके जीवन में कभी निराशा ना आने पाए, कभी निराशा ना आने पाए। कैसी भी परिस्थिति हो, कैसी भी स्थिति हो, चाहे बाह्य और चाहे आंतरिक, कैसी भी स्थिति परिस्थिति हो, लेकिन कभी निराशा ना आने पाए। आशा बंधा समुत्कंठा नाम गाने सदा रुचि, महापुरुषों का आदेश है कि कभी निराशा ना हो, हमेशा आशा बनी रहे। क्या आशा बनी रहे? कि मैं कैसा हूं इस पर प्रभु दृष्टि नहीं करेंगे, मैं उनका हूं केवल इस बात पर वे दृष्टि करेंगे। ये आशा। जानत हो तुम आए कबऊ हट, बोहरी बाह पकड़ी हो। भूरी सखी कह रही हैं कि मुझे अब अपनी क्रियाओं को देख करके कोई चिंता नहीं होती है, डर नहीं लगता है। डर ना कछु इंद्रिन को मन को, अब स्वच्छंद विचरी हो, क्योंकि मुझे पता है कि इसके बल से मुझे आप नहीं मिलोगी। जानत हो तुम आए कबऊ हट, भोरी बाह पकड़ी हो। मैं जानती हूं कि मैं इन विषयों के जंजाल में अगर फंसी भी होंगी तो मैं जानती हूं कि जैसे कोई बालक बहुत से बालकों के बीच में खेल रहा हो तो माँ आकर के और हाथ पकड़ के उसे घर ले जाती है, ऐसे ही मैं तो इन विषयों के खेलों में खेल ही रहा हूं श्री जी। लेकिन मुझे विश्वास है। क्या विश्वास है? कि आप किसी दिन आओगी और मेरा हाथ पकड़ के अपने साथ ले जाओगी। बोले ऐसा कहाँ होता है? तो जो सोचता है ऐसा नहीं होता, उसके लिए नहीं होता। इतना इतना तो ऐसे ऐसे तो क्रिया साधन करना ही चाहिए, तो करना चाहिए। जैसी स्वीकृति बैठा ली जाएगी उसी स्वीकृति से भगवान की प्राप्ति हो जाएगी। स्वीकृति बैठ गई शबरी जी के, गुरुदेव ने कहा है आएंगे, तो रास्ता बुहार रही हैं, हृदय में ठसक बैठी हुई है। अगर केवल साधन का आश्रय होता तो साधन के आश्रय से इतना लंबा समय प्रसन्नता से व्यतीत नहीं हो सकता था, क्योंकि साधना जो अहंकार विमूढ़ आत्मा करता हम इतनी मन्यते इस भावना से करता है, अहम को स्वीकार करके प्रभु करा रहे हैं ऐसा ना मान करके सीधा इस बात से करता है कि मैं करने वाला हूं, तो बहुत जल्दी रहती है उसे परिणाम की। मैंने ऐसा किया, मुझे इसका परिणाम तुरंत मिलना चाहिए, बहुत जल्दी रहती है परिणाम की। लेकिन जो भगवत आश्रित होता है, जिसको गुरु वचनों पर, प्रभु के वचनों पर विश्वास होता है, उसके हृदय में उस बात का महत्व होता है कि आज नहीं तो कोई बात नहीं, लेकिन एक दिन ऐसा जरूर आएगा जब युगल सरकार मेरे समक्ष होंगे, मेरे सामने होंगे। क्यों? उसे अपने साधन का भरोसा नहीं है, उसे उन वचनों का भरोसा है। गुरुदेव ने कहा है, तो शबरी जी साधन परायण हैं, अर्थात झाड़ी बुहारी कर रही हैं उनकी स्मृति में कि पता नहीं कब आ जाएं। उनकी आने की बात में गुरुदेव के वचनों को विचार करके उसके अनुसार जो साधन हो रहा है वह कर रही हैं। बेर लाती हैं, झाड़ू बुहारी करती हैं, रास्ते की फूलों की सुंदर पावड़े बिछाती हैं, अपने गुरु वचनों को हृदयंगम करके। और एक दिन ऐसा होता है कि श्री रघुनाथ जी उनको दर्शन देने के लिए आते हैं। वचन पर विश्वास, उन वचनों की आशा, कभी ये निराशा ना आने पाए कि पता नहीं हमारे जीवन में कभी ऐसा सुअवसर आएगा कि श्री जी सामने होंगी। लगता तो नहीं,
तो इतना निराश नहीं होना है कि हम अपना मार्ग ही भटक जाएं। निराशा नहीं, महापुरुषों की आज्ञा है, निराशा विषाद आदि को मन में स्थान नहीं देना है। भजन नहीं होता, साधन नहीं होता, इस बात की कसक रहती है उपासक के हृदय में, लेकिन निराशा नहीं आती। दुख होता है उसे कि जैसा जीवन होना चाहिए वैसा जीवन नहीं है, ये सही मार्ग पे चल रहा है उपासक, उसके हृदय में ऐसा आता है। लेकिन निराश नहीं होता, क्योंकि वह जानता है कि इसके द्वारा बात नहीं बनेगी, मेरी क्रियाओं के द्वारा बात नहीं बनेगी। बात तो जो मेरे गुरुदेव ने कह दी है, उनके वचनों का आदर प्रियालाल करेंगे। मेरी क्या बात है, मेरी बात तो आज ये है, कल दूसरी हो जाएगी, परसों तीसरी हो जाएगी, लेकिन मेरे गुरुदेव के वचनों का आदर प्रियालाल करेंगे, इसलिए वो मुझे अवश्य मिलेंगे, अवश्य मिलेंगे, अवश्य मिलेंगे। उनका स्वभाव ही ऐसा है कि वो हारे हुए को भी जिता देते हैं। उनका स्वभाव ऐसा है कि कोई हार रहा हो तो उसको भी जीत का हार पहना देते हैं। संसार कहेगा ये हार रहा है, लेकिन भगवान उसे जिता देते हैं। तेषाम अहम समुद्धरता मृत्यु संसार सागरात। ये तो कभी मृत्यु संसार सागर से पार ही नहीं हो सकता, इसके ऐसे ऐसे आचरण हैं। तो भगवान कहते हैं तुम चिंता मत करो, हमारा सेवक है, तेषाम अहम समुद्धरता, मैं इसका उद्धार करूंगा। अब है कोई भगवान की बात पे प्रश्न चिन्ह खड़ा करने वाला? कोई नहीं है। प्रभु का स्वभाव है, जो उनकी शरण में रहकर ये आशा बनाए रखता है कि आप एक ना एक दिन जरूर आओगे। तो भगवान किसी उपासक की आशा को नहीं तोड़ते, किसी उपासक के भरोसे को नहीं तोड़ते, वो हारे हुए को जिता देते हैं। श्री भरतलाल जी जब श्री रघुनाथ जी वनवास को चले गए, तब बाल्यकाल के प्रसंग का स्मरण करके अश्रु प्रवाह करते हुए भरतलाल जी कह रहे हैं कि मैंने अपने ठाकुर का स्वभाव देखा है, रघुनाथ जी का स्वभाव देखा है कि अगर मैं खेल में हार रहा हूं तो मुझे वे जिता दिया करते थे। ऐसा उनका स्वभाव है। शिशुपन ते परिहरेऊ न संगू, कबहुक न की न मोर मन भंगू, मैं प्रभु कृपा रीति जिये जो ही, हारेऊ खेल जिता वही मोही। आह, भरतलाल जी कह रहे हैं कि बचपन से ही मैंने श्री रघुनाथ जी का साथ नहीं छोड़ा और उन्होंने भी मेरे मन को कभी नहीं तोड़ा। जैसी जैसी इच्छा भरतलाल जी की होती है, अर्थात उपासक की होती है, जब पूर्ण हो जाता है ना उपासक, पूर्ण आश्रित, पूर्ण समर्पित, कोई उसके पास है नहीं दूसरा। देखो, बालक के पास अगर कोई खेलने वाला ना हो, छोटा सा बच्चा है, कोई उससे खेलने वाला ना हो, कोई उससे अनेक प्रकार के जितने खेल खिलौने होते हैं वो कोई उसके साथ सहयोग करने वाला ना हो, तो माँ बाप स्वयं खेलने लग जाते हैं उसके साथ। वो घोड़ा बनेगा तो वो खुद पिताजी घोड़े बन के उसके साथ चलेंगे, वो हंसेगा, किलकाएगा, तोतली भाषा में बोलेगा तो माता पिता भी तोतली भाषा में बोलेंगे, क्योंकि वे जान रहे हैं कि बेचारे के पास कोई दूसरा खेलने के लिए है नहीं, तो हम ही हैं, तो हम ही इसके साथ बच्चा बन के खेलें। बस ऐसे ही प्रभु का स्वभाव होता है। जब देखते हैं कि ये तो मेरे पूर्ण आश्रित है, इसके पास कोई बोलने वाला, कोई इसका मनोरंजन करने वाला, कोई उसे हंसाने वाला नहीं है, तो प्रभु सारा ठेका अपने ऊपर ले लेते हैं। बोले हम हंसाएंगे, हम बोलेंगे, हम बात करेंगे, शर्त यही है कि उसके पास कोई नहीं है। भरतलाल जी कह रहे हैं कि मैंने कभी उनका संग नहीं छोड़ा, तो उन्होंने भी कभी मेरा मन नहीं तोड़ा। हमेशा मुझे दुलार किया, हमेशा मुझे प्यार किया, मेरे मन के प्रतिकूल कोई कार्य नहीं किया श्री रघुनाथ जी ने। श्री भरतलाल जी कह रहे हैं, अरे भरत जी महाराज की क्या महिमा, जग जपु राम राम जपु जेहि, भरत सरिस को राम सनेही। श्री भरतलाल जी की समानता श्री रघुनाथ जी के प्रेम में कौन कर सकता है? सारा संसार राम राम रटता है, लेकिन श्री रघुनाथ जी भरत भरत रटते हैं। जो रघुनाथ जी के श्री प्रभु के श्री चरणों में समर्पित हो गया,
उसका नाम स्वयं प्रभु रखते हैं। पाछे पाछे हरि फिरे कहत कबीर कबीर। कबीरदास जी कह रहे हैं पीछे पीछे हरि फिरते हैं कबीर कबीर पुकारते हुए। इसलिए पूर्ण भरोसा, पूर्ण आशा श्री प्रभु के चरणों में। किसी से कोई आशा नहीं, किसी से कोई मतलब नहीं, किसी से कोई इच्छा नहीं कि अमुक हमसे प्यार से बोले। नहीं, अगर हमने किसी और की आशा धारण कर ली कि ये हमसे प्यार से बोले, तो फिर प्रभु सोच लेंगे कि ये संतुष्ट है, ये प्रसन्न है। ये प्रसन्न है तो हम भी प्रसन्न हैं। इसलिए महापुरुषों ने कभी कुछ स्वीकार नहीं किया, कभी कुछ स्वीकार नहीं करा, अकिंचन रहे। क्यों रहे? कि हमारे और प्रभु के बीच में कोई बाधा उत्पन्न ना हो जाए। प्रभु ये ना सोच बैठे कि इसको जो हम सामग्रियां देते जा रहे हैं इसमें ये संतुष्ट है, प्रसन्न है, तो अब इसे संतुष्ट रहने दो। ये प्रसन्न है ना, ठीक है। देखो कुंभनदास जी महाराज मानसिंह आ रहे हैं और ठाकुर जी गोदी में आके बैठे। बहुत गरीबी, परिवार में बहुत जन कुंभनदास जी के, और बहुत गरीबी, मतलब आसन बिछाने के लिए नहीं और तिलक लगाने के लिए दर्पण नहीं, ऐसी स्थिति, इतनी गरीबी। तो ठाकुर जी अपने जनों को दुखी नहीं देख सकते, लेकिन प्रभु जब तक कामना पूर्ति नहीं करते, जब तक साधक के हृदय में कामना उत्पन्न नहीं होती, वे विवश होते हैं कि साधक कुछ मांग ले, और भक्त जब नहीं मांगता तो और बिकते चले जाते हैं और उनके ऊपर भार ढरता चला जाता है और बंधते चले जाते हैं प्रभु। तो कुंभनदास जी महाराज बैठे थे, ठाकुर जी आके गोदी में बैठ गए। रोज वार्ता करते थे कुंभनदास जी से, गोदी में आके बैठ गए। मोए बाबा तुम ते कछु कहनो है। इतने में मानसिंह आ गया। मानसिंह को प्रेरणा करी ठाकुर जी ने कि जाओ भैया, हमारा भगत है, गोवर्धन में विराजमान है, उसकी सेवा करो। तो मानसिंह ने अपना भाग्य सराहा और सेवा के लिए आ रहा था। ठाकुर जी कहने के लिए आए कि भाई मानसिंह आ रहा, हमने भेजा है, जो जो सेवा करे वह स्वीकार कर लियो। मोए कछु कहनो बाबा। इतने में मानसिंह आ गया, ठाकुर जी अंतर्ध्यान हो गए, चले गए। अब तो सारा चिंतन, सारी वृत्ति कुंभनदास जी की पूरी प्रभु में कि जाने कहा कहतो, जाने कहा कहतो, चलो गयो, जाने कहा कहतो, जाने कहा कहने आयो। अब मानसिंह आके बैठे हैं तो एक स्वाभाविक प्रणाम कर लिया, लेकिन कोई सारी चिंतन वृत्ति तो वही बात का चिंतन बार बार कर रहे हैं। और फिर कह के अपनी पुत्री से बोले कि जा आसन ले आ और तिलक लगाने के लिए आरसी लिया। तो पुत्री बोली कि पिताजी आरसी पढ़ा भी गई और आसन पढ़ा खाएगो। और कहाँ, तो मानसिंह को समझ में आया कि इतनी गरीबी कि आसन वैसे नहीं है बिछाने के लिए, घास का आसन बनाते हैं कुश का, उसे पड़ा खा गया। और जल में देख करके तिलक लगाते हैं तो उसे वो पी गई। तो बोले दूसरों ले आ। तो मानसिंह ने तुरंत निकाल करके सुंदर रत्नों से जटित आरसी प्रदान करी। बोले आप इसे स्वीकार करें। बोले अरे अरे, हमें आवश्यकता नहीं है, हमारा कार्य हो जाता है, ये तो आप श्रीनाथ जी की सेवा में प्रदान करो, हम इस योग्य नहीं हैं। हम तो बस हमारे ठाकुर जी हमें जैसा रख रहे हैं, खूब अच्छा रख रहे हैं, खूब भला रख रहे हैं, हमें किसी चीज़ के नहीं, आप रख दीजिए, रख दीजिए। तो झुंझला रहे थे कुंभनदास जी के, जाने ठाकुर जी क्या कहते हो, और ये आ गए हो, ये काहे को आ गए हो, ये भगत को कहा सीख रही। तो काम कोई काम नहीं हमें किसी भी राजे महाराजे से, रूठे चाहे राजा वासे कछु नहीं काजा, एक तू ही महाराजा और कौन को सराहिए। एक आप ही महाराज हो और किसकी सराहना करें हम, कोई भी रूठ जाए। फिर भी तो मानसिंह बार बार आप खाते पीते कहाँ से हैं? तो बोले यही टेंटी आदि के फल जो हैं बस यही पा लेते हैं, खूब सकुशल चल रहा है पूरा परिवार। और मानसिंह देख रहे हैं कि क्या सकुशल चल रहा है। अब ठाकुर जी महाराज की प्रेरणा से मानसिंह आए हैं तो वो बार बार याचना कर रहे हैं कुंभनदास जी से कि आप बता दीजिए आपका राशन कहाँ से आता है, हम वहाँ कहलवा देंगे, आप जो कुछ मंगाओगे सारा जो उसका खर्चा होगा वो शासन उठाएगा,
आप चिंता न करें किसी भी विषय में। बोले नहीं, हमें आवश्यकता नहीं, आवश्यकता नहीं, कोई तो सेवा आप बतलाएं, कोई तो सेवा आप बतलाएं। बार बार जब पीछे पड़ो तो कुंभन दास जी तो झुंझलाए हुए थे। कुंभन दास जी बोले कि एक सेवा करना चाहो तो कर दो। मान सिंह बोला बात बन गई, हाँ आज्ञा करें, यही सेवा करो कि आज के बाद इधर मत आना। हमारी बस यही सेवा है कि आज के बाद आप इधर नहीं आना, श्रीनाथ जी की सेवा करो। श्रीनाथ जी के जो निज जन हैं, जो पुजारी जन वैष्णव जन हैं, उनकी सेवा करो, हमें आवश्यकता नहीं है। मान सिंह को जाना पड़ा। इतने में ठाकुर जी पीछे खड़े दुपक्के सब देख रहे थे, निकल के आए और बाबा थे, बोले अरे कुंभना तू ना माने, अरे मैं नहीं भेजो वो मान सिंह, और मैं नहीं उसे, तू इतना दुखी रहे, तेरे परिवार को पोषण ना हो पावे, हमने सोची कि बात चेता दें भगत को, तो हम चेता के लाए और तुमने जो है वो भगा दियो। जय जय सरकार, ये सब छोड़ो, आप क्या कहते, यही कह रहे हो हमें, और क्या कहते हो। तो गोदी में पधराया लालन को और बोले जय जय सरकार, आप मेरी गोदी में विराजमान थे, आप उठ के क्यों भग गए। तो ठाकुर जी बोले कि मान सिंह आ गया था इसलिए भग गए हम उठकर। बोले जब मान सिंह आ गया, आप मेरी गोदी से उठकर चले गए, अगर मान सिंह की कोई भी वस्तु में स्वीकार कर लेता तो क्या आप मेरे पास जैसे रोज खेलने आते हो ऐसे आते। तो ठाकुर जी बोले कि जब आप प्रसन्न रहते, आनंदित रहते, तो हमें भी लगता कि कुंभन दास जी आनंदित थे तो हम क्यों आते। बोले ऐसा आनंद मुझे बिल्कुल नहीं चाहिए, कदापि नहीं चाहिए। मैं खूब दुखी रहूं, लेकिन मेरी प्रसन्नता ऐसी में है कि आप आकर के जो मेरी गोदी में विराजमान होकर और मेरी ठोड़ी को पकड़ के मुझसे पूछते हो कुंभना कैसा है, बस यही मेरे लिए सर्वोपरि आनंद है। ठाकुर जी भी हार जाते हैं, इसलिए हमेशा प्रसन्न, कोई मांग नहीं। जब मांग होती है तब बात बिगड़ जाती है। अपने मन की ठाकुर जी करने लगते हैं, फिर उनके मन की कुछ नहीं रहती। उनके मन में है कि सेवा करे मान सिंह, लेकिन उनके मन की नहीं रही, केवल और केवल भगत के मन की रह जाती है, भक्त के मन की रह जाती है। इसलिए श्री भरतलाल जी कह रहे हैं मेरे मन के प्रतिकूल कभी कोई कार्य श्री रघुनाथ जी ने नहीं किया। मैंने प्रभु की कृपा की रीति को हृदय में भली भांति देखा है, अनुभव किया है। मेरे हारने पर भी खेल खेल में मुझे वे जिता दिया करते थे। मेरे हारने पर भी मेरे प्रभु मुझे जिता देते थे। इसलिए ये आशा बनी रहे कि हम भले ही हार रहे हों, लेकिन मेरे प्रभु मुझे जिता देंगे, क्योंकि मेरी हार और जीत दोनों मेरे द्वारा नहीं हो सकती, प्रभु के द्वारा ही हो सकती है। दोनों मेरे प्रभु ही अगर चाहें तो मैं हारा हुआ आनंदित हूं, और अगर मेरे प्रभु चाहें तो वो जिता सकते हैं। उनकी इच्छा के ही सब अनुकूल है, उनकी इच्छा के विरुद्ध कुछ नहीं है। इसलिए सदा ये आशा बनी रहे, कभी निराशा ना आए, कभी विषाद ना हो। इन सब विषाद निराशा आदि को मन में बिल्कुल स्थान नहीं देना, बिल्कुल स्थान नहीं देना। चलते हैं बादग्राम में श्री तारा रानी और श्री व्यास मिश्र जी के लालन श्री हरिवंश चंद्रजू श्री नरसिंह आश्रम जी महाराज पधारे हैं, और दिव्य हित सजनी स्वरूप का दर्शन जब नरसिंह आश्रम जी ने विनय पूर्वक प्रार्थना करी तो श्री हरिवंश चंद्रजू ने दर्शन कराए उन्हें हित सजनी स्वरूप के, और आज्ञा करी कि हम तुम्हें अब वह महारस प्रदान करेंगे जो महारस अत्यंत दुर्लभ है। और श्री राधा सुधा निधि जी के रूप में वे दिव्य महाप्रेम रस श्री नरसिंह आश्रम जी को श्री हरिवंश महाप्रभु ने प्रदान किया। 270 श्लोक, बाल्यावस्था है, 6 महीने के हैं केवल महाप्रभु, और ऐसी दिव्य, तो ये कोई आश्चर्य की बात नहीं है कि बालपन में ही इतने छोटे से हैं। अब बुद्धि कोई लगावे कि ऐसा कैसे हो सकता है, 6 महीने का बालक बोल सकता है क्या भला। तो बुद्धि का विषय नहीं है, हृदय का विषय है। भक्ति मार्ग में जब तक बुद्धि चलती रहेगी तब तक भक्ति मार्ग में प्रवेश नहीं होगा, वैष्णवता नहीं आएगी। वैष्णवता प्राप्त करने के लिए हृदय से कार्य होता है, हृदय से झुकना पड़ता है प्रभु के आगे।
तो बुद्धिगत बात नहीं है ये। भगवान के जन्म कर्म दिव्य हैं जैसे, इसी प्रकार महापुरुषों के जन्म कर्म में दिव्य हैं। इन्हीं कुम्भन दास जी के जो पुत्र हैं चतुर्भुज दास जी महाराज, इनके भी जीवन में ऐसी घटना है। ये ठाकुर जी के सखा विशाल नाम की एक सखा हैं, उनके अवतार हैं चतुर्भुज दास जी। तो बड़े खिन्न रहते थे ये कुम्भन दास जी महाराज। यद्यपि पुत्र थे इनके कई, लेकिन फिर भी बड़े खिन्न रहते थे कि मेरे पास कोई भगवत चर्चा करने वाला पुत्र नहीं है, कोई मुझसे भगवत वार्ता करे, भगवत सब, तो किसी को पुत्र नहीं मानते थे। देखिए कितने सावधान हैं, गृहस्थ में है कुम्भन दास जी, कोई बाबा जी नहीं है, लेकिन कितने सावधान है। जाके प्रिय न राम वैदेही तजिए ताहि कोटि वैरी सम यद्यपि परम स्नेही। पुत्र हैं अनेक, लेकिन किसी को अपना पुत्र नहीं मानते हैं। कृष्णदास जी को आधा पुत्र मानते हैं कि ये आधे टाइम भजन में रहता है, आधे टाइम लीला में रहता है, तो इसलिए जो है हम आधा ही पुत्र मानेंगे इसे, अपना आधा पुत्र मानते हैं कृष्णदास जी को। तो ठाकुर जी के सामने बड़े खिन्न रहते। ठाकुर जी ने एक दिन पूछी कि भाई कुम्भना, तुम क्यों खिन्न रहते हो इतना? 6 पुत्र होने पर भी तुम इतने खिन्न रहते हो, उदास रहते हो, उनसे भगवत चर्चा करा करो। कुम्भन दास जी ने कहा सत्संग का मन करता है कि कोई सत्संग करने वाला हो कि हम प्रभु के लीला गुणानुवाद श्रवण कर सकें, लेकिन कोई है ही नहीं। तो कुम्भन दास जी से ठाकुर जी बोले कि सत्संग का फल तो यही है कि मैं तुम्हारे साथ सदा खेलता हूँ, खाता हूँ, तुम्हें खिलाता हूँ, संग संग चलता फिरता हूँ, तुम्हारे संग विचरण करता हूँ, फिर भी तुम्हें संतोष नहीं है, फिर भी तुम्हें सत्संग चाहिए। कुम्भन दास जी बोले प्रभु मैं आपसे यह पूछ रहा हूं कि सत्संग के बिना किसने आपसे प्रेम किया है? कोई आपसे प्रेम करना चाहे और बिना सत्संग के प्रेम हो जाए, ऐसा क्या संभव है? रेमन रसिकन संग बिन रंच ना उपजे प्रेम। रंच भर भी प्रेम नहीं प्रकट हो सकता अगर सत्संग जीवन में नहीं है, तो रसिकों का संग नहीं है तो। ठाकुर जी मौन हो गए। बोले वैसे तो आप सदा सबके ही साथ रहते हैं, परंतु सत्संग के बिना जीव आपको नहीं देख पाता। आप सर्वत्र हैं, सब जगह रहते हैं, लेकिन कितने लोग आपको देख पा रहे हैं? सत्संग का जब आश्रय ग्रहण करते हैं, रसिकों का जब आश्रय ग्रहण करते हैं, तब आपका दर्शन प्राप्त होता है। तो हमारी तो इच्छा यही है कि कोई ऐसा पुत्र हो कि जिससे हम खूब भगवत संबंधी वार्ता करें। अच्छा कुम्भना, जैसी तुम्हारी इच्छा है वैसा ही सत्संग में अब तुमको प्रदान करूंगा, अब तुम धैर्य रखो। आज से 10 मास बाद तुम्हारे जो पुत्र होगा वह परम भागवत होगा और खूब तुम्हें सत्संग प्रदान करेगा। वह तुम्हारा उपदेश प्रेम से सुनेगा और मानेगा तथा अपने भक्ति भाव से तुमको भी आनंदित करेगा। कुम्भन दास जी से श्री ठाकुर जी बोले। यह कहकर श्री ठाकुर जी श्री कुम्भन दास जी को साथ में लेकर खेलने चले गए। अब फिर 10 महीने बीते। 10 महीने बीतने के बाद पुत्रोत्पत्ति का योग आया, तो श्री ठाकुर जी कुम्भन दास जी के घर आए। बोले तू यहाँ कहाँ कर रहे हो? चल हमारे संग खेल, चल मेरे साथ खेल, आज मैं तुझे खूब दूध दही खवाऊंगा, खूब माखन मिश्री खवाऊंगा। तो ऐसे करके श्री कुम्भन दास जी को श्री ठाकुर जी अपने साथ ले गए। साथ हो लिए कुम्भन दास जी। श्री ठाकुर जी एक सूना घर देख करके उसमें घुस गए कि कोई नहीं है, किवाड़ पे भी नहीं है कोई सखी, कोई गोपी, लाओ घुस जाओ। तो घुस गए। छींके पर एक बहुत बड़ा मक्खन का मटका रखा था। श्री कुम्भन दास जी की पीठ पर चढ़कर मटका श्री ठाकुर जी ने उतार लिया। कुम्भन दास जी से बोले तुम घोड़ा बनो, हम तुम्हारे ऊपर चढ़ जाएंगे, फिर इस मटका को उतार पाएंगे। बहुत ऊंचे छींके पे गोपी ने टांगो है, ठीक है। और दोनों हाथों से जल्दी जल्दी खाने लगे। बीच बीच में कुम्भन दास जी को एक ले खा, मल्ल बन जाएगा, पहलवान बन जाएगा, ले खा माखन खा। तो ठाकुर जी बीच बीच में उन्हें खवाने। इतने में ठाकुर जी का पीताम्बर छूट गया, दोनों हाथ खाने में लग गए। अब दोनों हाथ खाने में लग गए, पीताम्बर छूट गया। पीताम्बर अब संभालें कैसे? अच्छा दोनों हाथ तो कुम्भन दास जी के जमीन पर ही हैं, धरती पर हैं, तो वो भी नहीं दे सकते पटका। अब 2 हाथ खाने में लगे हुए हैं, दोनों हाथों से ऐसे खा रहे हैं, अब पटका कैसे संभालें? तो ठाकुर जी ने 2 हाथ और प्रकट कर लिए, चतुर्भुज हो गए, और 2 हाथ से पटका संभाल रहे हैं और 2 हाथ से माखन खा रहे हैं। अब ये दोनों भाग भी नहीं सकते। इतने में गोपी आ गई। ठाकुर जी चतुर्भुज स्वरूप में
माखन आरोग रहे हैं 2 हाथों से। और कुंभन दास जी ने स्वरूप देखा तो आनंदित हो गए, क्या कहना। इतने में गोपी आ गई और द्वार छेंक करके खड़ी हो गई, मतलब अविरुद्ध करके द्वार को, कि अब तुम्हें जाने नहीं देंगी, बहुत दिनों बाद पकड़ में आए हो तो तुम्हें जाने नहीं देंगी। गोपी जो है द्वार छेक कर खड़ी हो गई। अब ये दोनों कैसे भागे, मार्ग अविरुद्ध है। श्री कुंभन दास जी डर गए और ठाकुर जी की ओर बड़ी दैन्यता से देखने लगे कि लाला तुम तो भगवान हो, तुम तो बच जाओगे, हमारी आज खूब पिटाई होगी। तो कुंभन दास जी से ठाकुर जी इशारे में बोले, तू चिंता मत करे कुंभना, तेरी पिटाई ना होगी आज। अच्छा क्या करोगे ऐसा? तो ठाकुर जी ने अपने मुख में दूध भर लिया और एकदम भगे। गोपी ने रोकना चाहा तो मुख द्वार से वह दिव्य दुग्धामृत गोपी के ऊपर उलेड़ दिया। अब जैसे तो वो आंखन ने मीचती रही, इतने में ठाकुर जी कुंभन दास जी को लेकर भग गए। इसी बीच में इनके घर में इनके नवीन पुत्र का प्रादुर्भाव हुआ। अब ये घर जाकर के उसी चतुर्भुज स्वरूप का ध्यान कर रहे थे कि कैसे ठाकुर जी 2 हाथों से माखन आरोग रहे हैं और 2 हाथों से अपना पटका उसी का ध्यान कर रहे हैं। आनि हरि पाए हो नीके, आज मैंने बड़े नीके हरि पाए, नवीन हरि पाए, ऐसा मैंने दर्शन कभी नहीं किया। चोरी चोरी दधि माखन कायो, गिरधर दिन प्रति के, लेकिन आन हरि पाए हो नीके। रोक्यो भवन द्वार ब्रज सुंदरी, ये ठाड़े पय पी के, अब कैसे जइयत घर अपने, भाजन फोर दूध दही घी के। कुंभन दास प्रभु भले परे फंद, जान न दयो भाव तेजी के, भरी गंडूस छींट दे नैननी, गिरधर धाय चले देनी के। चतुर्भुज स्वरूप का ध्यान कर रहे हैं, उसी लीला का ध्यान कर रहे हैं, उस लीला का गायन कर रहे हैं कि आज ठाकुर जी ने कैसी लीला करी। पद पूरा होते होते पुत्र का जन्म आया, जन्म संदेश आया कि जन्म हो गया है। उस समय ये चूंकि श्री चतुर्भुज भगवान की लीला का स्मरण कर रहे थे, अतः पुत्र का जन्म सुनते ही इनके मुख से निकला, आहा आज मेरे घर आयो चतुर्भुज को दास आयो, सत्संग के हित प्रभु ने पठायो। सत्संग करने के लिए प्रभु ने पठाया है, भेजा है। ये चतुर्भुज जी का दास आया है, इसलिए इसका नाम चतुर्भुज दास, चतुर्भुज दास नाम रखा। भक्त पुत्र की प्राप्ति से श्री कुंभन दास जी के हृदय में बड़ी उमंग, वे मन ही मन अभिलाषा करने लगे कि कब वह दिन शीघ्र आवेगा और ये हमारे संग सत्संग करेगा। अभी पहला ही दिन है, अभी प्रगट ही हुए हैं, लेकिन सत्संग की ऐसी भूख है। तो देखो भगवान के सखा विशाल के अवतार हैं चतुर्भुज दास जी। 11वें दिन गुसाई जी की शरणागति कराई श्री विठल नाथ जी की, और 11वें दिन चतुर्भुज दास नाम भी मिल गया। जो नाम श्री कुंभन दास जी ने रखा वही नाम विठल दास जी ने भी स्वीकृत किया, और 11वें दिन से ही भगवत चर्चा प्रारंभ हो गई। 11 दिन के हैं चतुर्भुज दास जी, और 11वें दिन से भगवत प्राप्ति की दिव्य चर्चाएं, भगवान के प्रेम की दिव्य चर्चाएं, ये सब प्रारंभ हो गई, सत्संग प्रारंभ हो गया। तो ये आश्चर्य की बात नहीं है कि महापुरुषों के जीवन में ऐसी घटना कि भाई 11वें दिन भगवत प्राप्ति की दिव्य लालसा से युक्त होकर के भगवान की दिव्य लीलाओं का स्मरण, नवीन नवीन लीलाओं का स्मरण। ये अन्य लोगों के समक्ष तो सामान्य शिशु की भांति लीला करते चतुर्भुज दास जी, और जब श्री कुंभन दास जी एवं श्री नाथ जी एकांत में मिलते तो सुंदर भाव में वार्तालाप करते, सदा भक्ति भाव में विभोर रहते। जब तक श्री नाथ जी का दर्शन नहीं कर लेते थे तब तक माँ का दूध भी नहीं पीते थे, अपनी मैया का दूध जब तक नहीं पीते थे जब तक श्री नाथ जी के दर्शन न कर ले। ये सब दिव्य महापुरुष हैं, इसलिए इनकी लीलाओं में अपनी बुद्धि नहीं लगानी चाहिए कि ऐसा कैसे हो सकता है। तो फिर प्रभु की सामर्थ्य पे अविश्वास है, तभी आपके हृदय में ये प्रश्न आया कि ऐसा कैसे हो सकता है। अरे प्रभु असीम है, सामर्थ्यशाली हैं, प्रभु असीम है, सामर्थ्यशाली हैं। कोई भी बात उनके लिए क्या दुर्लभ है?
वे किसी को भी कुछ भी प्रदान कर सकते हैं। तो कभी ये प्रश्न हृदय में नहीं आना चाहिए कि ऐसा कैसे हो सकता है। हमारी बुद्धि में इतनी सामर्थ्य ही नहीं है कि हम प्रभु की लीला पर आक्षेप कर सकें, प्रश्न चिन्ह खड़ा कर सकें, क्योंकि हमारी बुद्धि उनकी लीला तक पहुंचने योग्य ही नहीं है। उस बुद्धि में इतनी सामर्थ्य ही नहीं है। 0 वाट के बल्ब में 1000 वाट छोड़ दिए जाएं, फिर खत्म हो जाएगा, बल्ब का अस्तित्व ही नहीं रहेगा, फट जाएगा। इसी प्रकार भगवान की लीला अपार है। ये छोटी सी बुद्धि में अगर उसको समझने का प्रयास करेंगे तो समझना मुश्किल है, नष्ट हो जाएंगे। इसलिए बुद्धि नहीं लगानी है महापुरुषों के चरित्र में। ये छोटे से बालक हैं, भगवत चर्चा करते हैं, और जब तक दुग्ध नहीं पीते हैं अपनी माँ का, जब तक श्रीनाथ जी के दर्शन ना कर लें। श्रीनाथ जी का दर्शन करते ही किलकारी मारते हैं, शरीर पुलकायमान हो जाता है, आंखों से प्रेमाश्रु प्रभाव मर पड़ता है। कुछ बड़ा होने पर श्रीनाथ जी तो चतुर्भुजदास जी को अपने साथ लेकर विविध खेल खिलाते, प्यार दुलार करते, माखन मिश्री खिलाते। एक दिन तो श्री ठाकुर जी ने साथ लेकर गाय चराने के लिए चले गए कि चल कुंभनाके, उस इन्हें कहते थे कुंभनाके, ब्रज में है कि जैसे जो पिता का नाम है उसको संबोधित करके कि अमुक के, तो ऐसे ही ठाकुर जी कहते कुंभनाके, चल अब गाय चरावे चलें। श्री कुंभनदास जी घर घर खोजते फिरते, जब कहीं पता नहीं चला, अब जब गाय चराने चले गए तो घर नहीं पहुंचे चतुर्भुजदास जी। तो कुंभनदास जी पहुंचे व्याकुल होकर के श्री विट्ठलनाथ जी के पास, बोले कुछ पता नहीं लग रहा है, कहाँ है चतुर्भुजदास, हमारे तो प्राण सूखे जा रहे हैं, क्योंकि वही एक भगवत चर्चा करने वाला है, आपकी कृपा प्रसाद से वे प्राप्त हुआ, ठाकुर जी के दुलार से मिल नहीं रहा है। तो विट्ठलनाथ जी बोले कि आपका ये पुत्र श्रीनाथ जी का नित्य सखा है, विशाल, ठाकुर जी के संग गैया चराने गया है, आप चिंता मत करो। श्री गोसाई जी के बताने पर श्री कुंभनदास जी ने श्याम ढाक वन में जाकर अपने पुत्र चतुर्भुजदास को श्रीनाथ जी के संग खेलते देखा तो अपना बड़ा भाग्य माना। ठाकुर जी के संग खेल रहे हैं चतुर्भुजदास जी। श्रीनाथ जी ने मेरे पुत्र को अपना लिया, अपने परिकरों में सम्मिलित कर लिया, ऐसे आनंदित हो रहे हैं बार बार, वात्सल्य भाव है ना। एक दिन श्रीनाथ जी ने चतुर्भुजदास जी को पुकार कर कहा, अरे कुंभनाके चल मेरे साथ, मैं तुझे माखन मिश्री खिलाकर कुछ ही दिन में पहलवान बना दूंगा, चल मेरे साथ। फिर श्रीनाथ जी और चतुर्भुजदास जी एक ब्रजवासी के घर में घुसे और मन माना खूब जैसा मन आए वैसे दूध मलाई खाने लगे। इतने में उस ब्रजवासी की बालिका आ गई, उसे श्रीनाथ जी तो दिखाई नहीं पड़े, उसने चतुर्भुजदास जी को देख लिया। श्रीनाथ जी तो दिखाई नहीं पड़े, चतुर्भुजदास जी को देख लिया। अब उसने हल्ला मचाना करा, अरे काका जल्दी आओ जल्दी आओ, देखो या कुंभनाके ने घर में घुसकर सब दूध दही माखन खा डाला, सब फैला दिया। शोर सुनकर श्रीनाथ जी तो भाग गए, लेकिन चतुर चोर जो ठहरे, चतुर चोर हैं भाई, चोर जार शिखामणि ऐसे ठाकुर जी हैं, क्या कहा जाए। ब्रजे वसंतम नवनीत चोरम गोपांगनानां चदुकूल चोरम अनेक जन्मार्जित पाप चोरम चोराग्रगण्यम शरणम ब्रजेम। ऐसे चोर हैं, माखन की चोरी करते हैं, गोपियों के हृदय की चोरी करते हैं, और जो उनके शरणागत होते हैं उनके अनेक जन्मों के पापों की चोरी कर लेते हैं। ऐसे चोराग्रगण्य प्रभु चतुर चोर है तो भाग गए। अब चतुर्भुजदास जी वहीं पे फंस गए और ठाकुर जी भाग गए। चतुर्भुजदास जी चारों ओर देखने लगे एकदम आश्चर्यचकित होकर के, ये कहाँ फंस गए हो आज में। इतने में ब्रजवासी आ गया और चतुर्भुजदास जी को पकड़कर खूब पीटा उसने। श्री चतुर्भुजदास जी छूटकर श्रीनाथ जी के पास दौड़े आए। इन्हें देखकर श्रीनाथ जी अपनी सखाओं के साथ खूब मुस्कुरा रहे थे कि आज फंस गए हो, ये आज पिट के आए हो खूब। इन्होंने कहा, महाराज दही माखन तो आपने खाया और मार मुझ पर पड़ रही है, आप मुझे छोड़कर भाग गए। श्रीनाथ जी हंसकर कहा, तो क्या हुआ, जब तक पिटोगे नहीं जब तक पहलवान कैसे बनोगे, तुम्हें तो पहलवान बनना था, हमें कहाँ पहलवान, आप ही ले गए। नहीं नहीं, जब तक कुछ पिटोगे नहीं, माखन मलाई खाओगे, उसका स्वाद तो खूब ले रहे हो, और बिना कुटे पिटे तुम मल्ल बन नहीं सकते हो,
पहलवान बन नहीं सकते हो। सब फिर हंसी मजाक करके अपने अपने गंतव्य को चले गए। श्री कुंभन दास जी और श्री चतुर्भुज दास जी परस्पर सत्संग करते, परंतु इस रहस्य को कोई नहीं जानता। श्री कुंभन दास जी सब कार्यों से जब फुर्सत मिल पर छत पर जाते, छत पर बनी अपनी भजन कुटी में बैठकर प्रभु की मानसी में चिंतन करते। ऐसी दिव्य दोनों महापुरुष अद्भुत मानसी में डूबे हुए एक स्थिति के महापुरुष, पिता पुत्र दोनों, श्री कुंभन दास जी भी और श्री चतुर्भुज दास जी भी। एक दिन अर्धरात्रि के समय ये चिंतन में तल्लीन थे श्री कुंभन दास जी। उसी समय ने श्री नाथ जी के मंदिर का दीपक दिखाई दिया कि दीपक टिमटिमा रहा है। उस समय इन्होंने लीला का अनुभव करते हुए पद गाया, वे देखो बरत जरो खनी, दीपक हरि पौढ़े ऊंची चित्र सारी। वे देखो देखो कैसा सुंदर दीपक जल रहा है और श्री हरि पौड़े हुए हैं। इतना कहकर के श्री कुंभन दास जी चुप हो गए। चतुर्भुज दास जी पास में ही थे तो तुरंत दूसरी पंक्ति में बोले चतुर्भुज दास जी। एक पंक्ति में श्री कुंभन दास जी मौन हो गए, सो चतुर्भुज दास जी बोल पड़े, सुंदर बदन निहारण कारण, राखे हैं बहुत जतन करी प्यारी, राखे हैं बहुत जतन करी प्यारी। श्री कुंभन दास जी समझ गए कि जो जो मुझे अनुभव हो रहा है वही वही अनुभव चतुर्भुज दास जी को हो रहा है। बड़े आनंदित हुए कि मेरी मानसी में भी इनका प्रवेश है। इससे इनको बड़ा सुख हुआ। फिर आगे की लीला का अनुसंधान करते हुए पद कहने लगे, कंठ लगाए भुज दे सिरहाने, अधरामृत पीवत पिय प्यारी, तन मन मिली प्राण प्यारे, सो नवतन रस बाढ़्यो अति भारी, वे देखो बरत झरो खनी, दीपक हरि पौढ़े ऊंची चित्र सारी। दिव्य सुखद प्रेम में विलास का दर्शन श्री कुंभन दास जी और श्री चतुर्भुज दास जी को दर्शन हो रहा है। कुंभन दास प्रभु सौभग सीमा जोरी भली बनी एक सारी, नव नागरी मनोहरी राधे, नवल लाल गोवर्धनधारी। नवल लाल गोवर्धनधारी और नव नागरी किशोरी जी कैसी अद्भुत शोभायमान हो रही हैं। दोनों महापुरुष दर्शन कर रहे हैं। बाल्यकाल है। श्री कुंभन दास जी ने अपनी समस्त संचित भक्ति निधि का अधिकारी जानकर श्री चतुर्भुज दास जी को अपनी सारी भक्ति निधि सौंप दी। श्री चतुर्भुज दास जी नित्य रासलीला में पद गाते। इनके पदों को सुनकर श्रीनाथ जी बहुत सुख पाते। यह भी जब तक श्रीनाथ जी नहीं आते तब तक पद नहीं गाते। इनकी भक्ति को देखकर तथा इनके ऊपर श्रीनाथ जी की कृपा विचार कर श्री गोसाई श्री विठलनाथ जी एवं उनके बालक श्री गिरधर जी, श्री गोकुलनाथ जी आदि इनको देखकर बड़े प्रसन्न होते। अष्टछाप के कवियों में हैं श्री चतुर्भुज दास जी, जो 8 सखा हैं नित्य प्रभु के। अष्टछाप के कवि जो सूरदास जी आदि, चीत स्वामी जी, सूरदास जी, कुंभन दास जी, ये सब अष्टछाप के कवि। तो बड़े प्रसन्न होते गोसाई परिकर भी इन्हें देख करके। एक दिन श्री नाथ जी का श्रृंगार करके श्री गोसाई जी दर्पण दिखा रहे थे। उस समय श्री चतुर्भुज दास जी ने ये पद गाया, सुभग श्रृंगार निरखी मोहन को, ले दर्पण कर पिय ही दिखावे, आपुन नेक निहारिये बलि जाऊं, आज की छवि कछु कहत नावे। कि कैसा सुंदर सुभग श्रृंगार किया है और श्री गोसाई जी मोहनलाल को दर्पण दिखा रहे हैं। आप भी सब निहारिए श्रीनाथ जी को, आज की छवि कुछ कहते नहीं बनती है, ऐसा अद्भुत सौंदर्य है। तो एक वैष्णव वहां बैठे थे, पद सुन रहे थे। जब श्री गोसाई जी एकांत में मिले तो उन्होंने गोसाई जी से पूछा कि महाराज, श्री ठाकुर जी का श्रृंगार आप नित्य करते हैं और नित्य दर्पण दिखाते हैं,
आरसी दिखाते हैं। तब चतुर्भुज दास जी ने ये कैसे कहा कि आज की छवि कछु कहत ना आवे। भाई रोज वह पद गाते हैं आप, रोज वैसे श्रृंगार करते हैं, रोज दर्पण दिखाते हैं, तो ऐसा क्यों कहा श्री चतुर्भुज दास जी ने अपने पद में कि आज की छवि कछु कहत ना आवे। तो गोसाई जी ने कहा कि ये बात तो आप चतुर्भुज दास जी से ही जाके पूछिए, वही बताएंगे। तब वे वैष्णव गए और चतुर्भुज दास जी को ये सारा प्रसंग कहा और फिर पूछा कि ऐसा कैसे। तब इन्होंने कहा, मायरी आज और काल और छिन छिन प्रति और मैं आपको कैसे बताऊं, कल की छवि, आज की छवि, अभी की छवि, अगले क्षण की छवि और ऐसी छवि है। मतलब प्रतिक्षण वर्धमान जैसे प्रेम है, ऐसी प्रतिक्षण वर्धमान प्रभु की छवि है। प्रभु का दर्शन जो करते हैं, जो पूर्ण रूपेण उनको समर्पित हैं, उनको ऐसा दर्शन होता है कि आज प्रभु ऐसे मुस्कुरा रहे हैं, आज प्रभु ऐसे खड़े हैं, आज प्रभु थोड़े उदास हैं, आज प्रभु मुस्कुरा रहे हैं, आज प्रभु खूब आनंदित हैं। ऐसे जो नित्य दर्शन भी करते हैं, जैसे उपासक जन श्री राधा वल्लभ लाल जी का, अपने ठाकुर का, तो उनको भी ये अनुभव में आता है कि आज ठाकुर जी खूब आनंदित हैं, आज थोड़े मुस्कुरा रहे हैं, आज थोड़े उदास उदास से दिख रहे हैं। उस हिसाब से फिर वो पूरा तन्मय जब होता है उपासक, तो उसको भी अनुभव ऐसे आने लगता है। यह सुनकर बड़े वैष्णव प्रसन्न। ऐसे श्री चतुर्भुज दास जी बाल्यकाल से ही 11 दिन के हैं, तब भी जो है श्री कुंभन दास जी को भगवत चर्चा का सुख प्रदान कर रहे हैं। तो ये आश्चर्य नहीं करना चाहिए महापुरुषों की लीला में कि महाप्रभु जी 6 महीने के हैं और राधा सुधा निधि जी कैसे। महापुरुषों के जीवन में ऐसी महिमामयी वार्ताएं मिलती हैं, दर्शन करने को मिलती हैं। अतः महापुरुषों के चरित्र में ये दिव्यता पाई जाती है। इस प्रकार महाप्रभु श्री हरिवंश चंद्र जी ने 6 महीने की अल्पावस्था में पालने में पड़े हुए ही श्री राधा रस से युक्त 270 श्लोकों का गान किया, जिनका श्री नृसिंह आश्रम जी ने भोजपत्र पर लेखन कर संकलन किया और बाद में इस ग्रंथ का नाम श्री राधा सुधा निधि जी हुआ। अनेकों रसिक महापुरुषों ने इस प्रसंग का उल्लेख अपनी वाणियों में किया है। श्री हित प्रेमदास जी कह रहे हैं, शाण मासिक कृत श्रीमद राधा रस सुधा निधि बाल्यादिकेपि कान स्वान ज्योतिर्युग्मम न दत्तवान। श्री प्रेमदास जी कह रहे हैं कि 6 महीने के जब श्री हित प्रभु थे, तब उन्होंने श्री राधा सुधा निधि जी का प्रणयन किया। श्री गोपाल कवि जी कह रहे हैं, 6 महीना ही के हित जी ने ग्रंथ सुधा निधि कीनो। मीठा जी कह रहे हैं, राधा रस सुधा निधि शाण मास में बखान्यो बीठल सुजान्यो सान्यो हियो सुख सार है। ये सुख का सार, सुख का समूह, ये दिव्य श्री राधा सुधा निधि जी ये 6 महीने के जब थे श्री महाप्रभु, उन्होंने ये प्रणयन किया। वल्लभ देव जी कह रहे हैं, जब 6 मास वय क्रम भये श्री राधा जस गावत भये प्रगट सुधा निधि कर दई राधा जस भरपूरी पढ़त सुनत प्रेमा बढ़े भागी जाए भ्रम दूर। श्री राधा सुधा निधि जी श्री महाप्रभु ने प्रकट कर दी जो राधा जस से भरपूर है। श्री राधा सुधा निधि जी में क्या है? श्री लाडली जू का यशोगान है, श्री लाडली जू का यश है, उनका दिव्य सौंदर्य वर्णन है। ऐसा दिव्य राधा सुधा, और जो इसका श्रवण करता है या पठन करता है उसको प्रेम लक्षणा भक्ति की प्राप्ति हो जाती है। ये फल है श्री राधा सुधा निधि जी के पठन श्रवण का। प्रेम लक्षणा भक्ति अत्यंत दुर्लभ है। पाई रस भक्ति गूढ़ जुग जुग जग दुर्लभ भव इंद्रादि विधि में। इंद्रादि और विधि ब्रह्मादि के लिए भी ये प्रेम लक्षणा भक्ति सुदुर्लभ है। भगवान सब प्रदान कर देते हैं, 5 प्रकार के मोक्ष प्रदान कर देते हैं, लेकिन अपनी प्रेम लक्षणा भक्ति प्रदान नहीं करते। लेकिन श्री राधा सुधा निधि जी का जो पठन श्रवण करता है उसको श्री युगल सरकार की प्रेम लक्षणा भक्ति मिल जाती है, जो अत्यंत दुर्लभ है। पलना झूलत 6 जुमास के गावत प्यारी ही हुलास के राधा सुधा निधि स्तव गायो
श्री राधा के ही जिये भायो। श्री प्रीतम दास जी लिख रहे हैं कि श्री राधा सुधा निधि जब ये दिव्य स्तोत्र गायन किया श्रीहत प्रभु ने, तो श्री लाडली जी का भी हृदय आनंदित हो रहा है। महापुरुषों की वाणी जो प्रस्फुटित होती है उसको सुनकर के युगल सरकार भी प्रसन्न होते हैं। श्री 42 लीला जी के लिए क्या महापुरुषों ने अनुभव किया? वाणी हित ध्रुवदास की सुनि जोरी मुस्कात, कि ध्रुवदास जी की वाणी अर्थात रसिकों की वाणी की का जब गायन होता है तो युगल जोड़ी मुस्कुराती है, प्रसन्न होती है। ऐसे श्री राधा सुधा निधि स्तव जब गाया महाप्रभु ने, तो श्री राधा के ही जिये भायो, श्री ठाकुर जी के और श्री लाडली जी के अपने हृदय में बहुत भाया ये स्तव। कैसा ये दिव्य स्तव है? अक्षर अक्षर प्रगट सुधा निधि द्रवत अपारा, राधा राधा रटन राधिका गुण विस्तारा। ये अक्षर अक्षर, ये जो सुधा निधि जी का अक्षर अक्षर है, इसमें प्रेमामृत द्रवीभूत होकर बह रहा है, प्रेमामृत बह रहा है। ये अक्षर ही वह पालकी है जिस पर बैठकर रसिक उपासक जन श्री निकुंज धाम में प्रवेश करते हैं। अक्षर धुर की पालकी आई रसिकन लैन, वाह वाह करते रह गए चढ़े सोतरे गैन। अक्षर जो है, ये जो वाणियों के दिव्य अक्षर हैं, ये पालकी है। उपासक जब इस पालकी का आश्रय ग्रहण कर लेते हैं, इन दिव्य वाणियों का आश्रय ग्रहण कर लेते हैं, तो उन्हें निकुंज में प्रवेश कर मिल जाता है। ये दिव्य वाणियां ये प्रभु की प्राप्ति कराने के लिए प्रकट हुई हैं। अक्षर अक्षर प्रगट सुधा निधि द्रवत अपारा, राधा राधा रटन राधिका गुण विस्तारा, प्रीति रीति रस रहस केली कल सुंदरताई, को करी सके बखान गान करी प्रिया रिझाई। इसकी महिमा का कौन गान कर सकता है? इसका गान करने से श्री प्रिया प्रीतम रीझ जाते हैं। बाल वय क्रम सहज ही झूलत फूलत पालने, श्रीमद राधा सुधा निधि कही व्यास के लाल ने। झूलते झूलते पालने में श्री व्यास जी के लाला ने श्री राधा सुधा निधि जी का गायन किया। कही सुधा निधि प्रेम सो पलना में हितहासी, नमः श्री हरिवंशाय कृपा व्यक्ति मुपेयुषु, प्रादुर्भूतो यदास्येन्दो राधा रस सुधा निधि। श्री हरिलाल व्यास जी की टीका सर्वोपरि मानी जाती है, रसकुल्ला जिसे कहते हैं, राधा सुधा निधि जी की टीका। वे कह रहे हैं, कृपावश आचार्य रूप में प्रकट होने वाले उन श्री हरिवंश चंद्र जी को मैं नमस्कार करता हूँ, जिनके मुख चंद्र से 6 महीने के जब वह थे, तब उनके मुख से श्री राधा रूप रस समुद्र प्रादुर्भूत हुआ। श्री राधा सुधा निधि ये दिव्य संस्कृत में लिखा हुआ एक स्तोत्र काव्य है। इसमें विभिन्न छंदों में कुल 270 श्लोक हैं और ये राधा वल्लभ संप्रदाय का प्रमुख ग्रंथ माना जाता है। इस ग्रंथ में नित्य किशोरी श्री लाडली जी की विलक्षण महिमा, उनकी वंदना, उनकी कैंकर्याभिलाषा, रूप माधुरी, अनन्य निष्ठा, सेवा निष्ठा, प्रिया प्रीतम की परस्पर प्रेमासक्ति, युगल केली, श्री प्रियाजू का स्वभाव, राधा स्वरूप, रसोपासना का रहस्य, प्रेम रस सर्वोपरिता, रसिक महिमा, वृंदावन की महिमा, सहचरी भाव, कृपा याचना, दर्शनाकांक्षा, प्रिया प्रीतम की विभिन्न निकुंज लीलाओं का विशद वर्णन श्री राधा सुधा निधि जी में श्री महाप्रभु जी ने कहा। कैसी महिमा है श्री लाडली जी की। यस्या कदापि वसनांचल खेलनोथ, धन्याति धन्य पवनेन कृतार्थमानी, योगींद्र दुर्गम गतिर मधुसूदनोपि, तस्या नमोस्तु वृषभानुभुवो दिशेपि। जिस दिशा में श्री लाडली जी विराजमान है, उस दिशा की भी महिमा महाप्रभु जी कह रहे हैं कि जिनके नीलांचल के किसी समय
हिलने से उठे हुए धन्याति धन्य पवन के स्पर्श से योगेंद्रों के लिए अति दुर्गम गति वाले मधुसूदन भी अपने आप को कृतकृत्य मानते हैं। मैं उन श्री विश्वानंदिनी की दिशा को भी नमस्कार करता हूं। धर्माद्यर्थ चतुष्टयम विजयताम किम तद्वृथा वार्तया सैकांतेश्वर भक्ति योग पदवी त्वारोपिता मूर्धनि यो वृंदावन सीम्नि कश्चन घनाश्चर्य किशोरी मणिस् तत्कैंकर्य रसामृतादिह परम चित्ते न मे रोचते। कैसी दासी भाव का महिमा है। श्लोक में कह रहे हैं धर्म अर्थ काम मोक्ष ये चारों पुरुषार्थ सबसे उत्कृष्ट रूप में विराजमान रहें, लेकिन यहां उनकी व्यर्थ चर्चा से क्या लाभ। धर्म अर्थ काम मोक्ष खूब उत्कृष्टता से सर्वोपरि विराजमान रहें, हमें उससे कोई विरोध नहीं है, लेकिन यहां वृंदावन में इन सब बातों का क्या प्रयोजन, क्या लाभ। और ईश्वर की वे अनन्य भक्ति योग की पद्धति को भी हम सिरमाते चढ़ाते हैं, अर्थात उसे भी दूर से नमस्कार करते हैं। मेरे चित्त में, तो बोले आपके चित्त में फिर है क्या? धर्म अर्थ काम मोक्ष नहीं चाहिए, भक्ति नहीं, फिर क्या चाहिए आपको? बोले मेरे हृदय में तो बस एक ही बात है, यो वृंदावन सीम्नि कश्चन घनाश्चर्य किशोरी मणिस् तत्कैंकर्य। मेरे चित्त को तो श्री वृंदावन की सीमा में जो कोई एक अतिशय आश्चर्यमयी किशोरी गणों की शिरोमणि विराजमान है, श्री लाडली जो विराजमान है, श्री किशोरी जो विराजमान है, मेरे को तो केवल उनका दासी भाव चाहिए, उनका दास्य चाहिए, उनकी सहचरी बनना है मुझे, बस ये बात। उनके कैंकर्य रस रूपी अमृत के अतिरिक्त और कोई भी इच्छा नहीं है। राधा नाम की कैसी दिव्य महिमा वर्णन कर रहे हैं आचार्य चरण। कह रहे हैं यज्जापः सकृदेव गोकुल पतेराकर्षकस्तच्छणा यत्र प्रेमवतां समस्त पुरुषार्थेषु स्फुरेत् तुच्छता यन्नामांकित मंत्र जापन परः प्रीत्या स्वयं माधवः श्रीकृष्णोऽपि तदद्भुतं स्फुरतु मे राधेति वर्णद्वयम्। आहा, एक बार भी जिस श्री राधा नाम का जाप, एक बार भी यज्जापः सकृदेव, एक बार भी श्री राधा नाम का जाप गोकुलपति श्री कृष्ण को तत्काल आकर्षित कर लेता है। पुराणों में ऐसा भी वर्णन आता है कि राधा नाम की महिमा कि राग जैसे ही कोई उपासक कहता है तो ठाकुर जी अपने आसन से खड़े हो जाते हैं, और जैसे ही धा पूर्ण होता है तो ठाकुर जी उसके हृदय में आकर विराजमान हो जाते हैं। ऐसी राधा नाम की दिव्य महिमा है। श्री महाप्रभु जी कह रहे हैं कि एक बार भी जिसने राधा नाम उच्चारण कर दिया राधा, तो बस तत्काल श्री कृष्ण उसके प्रति आकर्षित हो जाते हैं कि ये मेरा है, मेरी लाडली जी का नाम ले रहा है तो ये मेरा है। जिसके प्रति प्रेम रखने वालों को समस्त पुरुषार्थ तुच्छ प्रतीत होते हैं, श्री राधा नाम के प्रति जो प्रेम रखता है, श्री राधा नाम में जिसकी प्रीति है, तो समस्त पुरुषार्थ धर्म अर्थ काम मोक्ष उसके लिए तुच्छ प्रतीत होते हैं कि कुछ नहीं है। मुक्ति सम सकल सुख पाए पग पेलरी। आहा, जिस नाम से अंकित मंत्र का जाप स्वयं माधव श्री कृष्ण भी तत्परता से करते हैं, खूब गाढ़ भाव से, खूब तन्मय होकर, खूब तत्परता से इस राधा नाम का जाप केवल उपासक ही नहीं करते, स्वयं श्री कृष्ण भी इस राधा नाम का जाप करते हैं। जपत हरि विवश तव नाम प्रतिपद विमल मनसि तव ध्यान ते निमिष नहीं तरिबो। ऐसी दिव्य स्थिति होती है श्री ठाकुर जी की। प्रेमाश्रु प्रवाहित करते हुए श्री राधा नाम का जाप एकांत कुंज में बैठ करके श्री योगियों की भांति करते हैं। श्री महाप्रभु जी ने वर्णन किया है। श्री कृष्ण भी तत्परता से इस दिव्य रा और धा इन वर्णद्वय का जाप करते हैं। ऐसे ही ये दिव्य पराविद्या, ये रा और धा, ये दो अक्षर मेरे हृदय में स्फुरित हों और ये राधा नाम मेरे हृदय में स्फुरित हो और मेरा जीवन श्री लाडलीजू के दास्य में जाए, बस यही आकांक्षा है। रहो दास्यम तस्याः किमपि वृषभानुर्व्रजवरी
यशः पुत्र्याः पूर्ण प्रणय रसमूर्तेर्यदि लवे तदा नः किं धर्मैः किं सुरगणैः किं च विधिना किमीशेन श्याम प्रिय मिलन यत्नैरपि च किम। कैसी दासी भाव में ठसक है, कैसा सहचरी भाव में श्री लाडली जी के चरणों का दृढ़ आश्रय है। कह रहे हैं पूर्णतम प्रेम रस की मूर्ति और ब्रज वरिष्ठ श्री वृषभानु जी की पुत्री श्री राधा का कोई अनिर्वचनीय एकांत दास यदि प्राप्त हो जाए तो हमें धर्मों से क्या, हमें देव समूह से क्या, हमें ब्रह्मा जी से क्या, हमें शिव जी से क्या, और श्री श्याम सुंदर के मिलने के प्रयत्नों से भी हमें क्या प्रयोजन। कोई प्रयोजन नहीं हमें श्याम सुंदर से मिलने के यत्नों से, क्योंकि श्याम सुंदर तो वैसे ही मिल जाएंगे। श्री लाडली जी राधा संग बिना नहीं श्याम, और श्याम बिना नहीं राधा नाम। अगर हम राधा राधा रट रहे हैं तो ऐसा नहीं कि वह श्याम सुंदर नहीं, ऐसा नहीं है। श्याम सुंदर मां विराजमान है। राधा संग बिना नहीं श्याम, श्याम बिना नहीं राधा नाम। राधा नाम अगर हम रट रहे हैं तो श्री ठाकुर जी महाराज साथ हैं। ऐसी दिव्य राधा सुधा निधि जो महाप्रेम रस से लबालब भरी हुई है, ऐसी दिव्य राधा सुधा निधि जी का प्रयाण श्री हित महाप्रभु जी ने किया। शेष चर्चा आगे। श्री राधा वल्लभ लाल की जय।